क्या आप जानते हैं कि महाभारत के कौन से ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी सुनकर आ जाता है तरस। महाभारत तो आप सबने ही देखी सुनी होगी। इसके कुछ पात्र हैं ऐसे जिनकी कहानी सुनकर तरस आता है और दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि ऐसे महान दिखने वाले इन लोगों का जीवन इतने दुख में व्यतीत हुआ होगा, ये सुनकर दिल दहल जाता है। महाभारत की सबसे दुखी पात्र की बात करें तो सबसे पहले कर्ण का नाम सामने आता है। कुंती का पुत्र कर्ण और 5 पांडवों का भाई होने के बाद भी उसे हमेशा शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया गया। उसको द्रोणाचार्य ने भी धनुष विद्या इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि वो शूद्र पुत्र था, तथा द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में उसको भरी सभा में ना ही उसको शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया, वरन उसको स्वयंवर में शामिल होने के अधिकार से भी वंचित कर दिया, जबकि वह वास्तव में सूर्य पुत्र था। दूसरे पात्र की यदि बात करें तो द्रौपदी का चेहरा सामने आ जाता है। द्रुपद नरेश की पुत्री होने के बावजूद वो 5 पतियों में बट गई, जंगलों में अपना जीवन यापन किया। ये तो बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब भरी सभा में वो चीखती चिल्लाती रहती है और उसका चीरहरण होता जाता है और पूरी सभा और उसके 5 पति उसको बचाने नहीं आते हैं। इसके बाद अगर विचार किया जाए तो दुर्योधन की पत्नी, जिसका नाम भानुमति था, को भी महाभारत का सबसे दुखी पात्र माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन ने उससे जबरदस्ती विवाह किया था। उसको दुर्योधन की वजह से जीवन भर उसकी हरकतों की वजह से अपमानित होकर जीवन काटना पड़ा और मृत्यु के बाद भी उसे कुंभों को बनाए रखने के लिए अर्जुन से विवाह करना पड़ा। इसके बाद भीष्म पितामह का चित्रण सामने आता है। दुनिया का सबसे बदनसीब व्यक्ति वो होता है जिसके सामने उसके छोटे स्वर्ग सिधार जाएं, और भीष्म पितामह के साथ भी ऐसा हुआ। उनके सामने पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया और वो अपनी आंखों से देखते रहे और तड़पते रहे, और महाभारत के हर पात्र के साथ अन्याय होते देख कुछ भी ना कर पाए और आजीवन कुमारे रहने और आखिर में इच्छा मृत्यु के द्वारा सबसे अंत में अपने प्राणों को त्यागा। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।